नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम कवर कर रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश के सारे चैप्टर के सभी पार्ट, जैसे कि राइटर इंट्रोडक्शन, हिंदी में एक्सप्लेनेशन और सभी क्वेश्चन आंसर। इसी कड़ी में आज के इस सेशन में हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 भारत इज माई होम का लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो राइटर इंट्रोडक्शन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और इसके पहले वाले चैप्टर हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं भारत इज माई होम, जो कि उस भाषण का अंश है जो उन्होंने 1967 में राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद दिया था। तो इसका आज हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझेंगे। I must confess that I am overwhelmed by the trust my people have placed in me by electing me to the highest office in the land. अपने भाषण की शुरुआत करते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मैं यह अवश्य ही स्वीकार करता हूं कि लोगों ने मुझे देश के सर्वोच्च पद पर चुनकर मुझ में जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं उसे गदगद हो चुका हूं। Dr. Radhakrishnan brought to the presidency a mental equipment, a degree of erudition, and wealth of experience rarely to be found anywhere. During a lifetime devoted to the pursuit of knowledge and truth, he has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all true spiritual values. He has never lost his faith in the essential humanity of man, and he himself has never ceased to champion the right of all men to live in dignity and with justice. इस दूसरे पैराग्राफ में डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में कहते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति बनने पर पद को बौद्धिक उपकरण प्रदान किया है, विद्वता की ऐसी उपलब्धि व अनुभवों की ऐसी संपदा प्रदान की है जो अत्यंत दुर्लभ है। अपना संपूर्ण जीवन काल ज्ञान तथा सत्य की खोज में समर्पित करके उन्होंने भारतीय दार्शनिक विचारों व सच्चे आध्यात्मिक मूल्यों की एकता की व्याख्या अन्य किसी भी व्यक्ति की अपेक्षा अधिक की है। उन्होंने मनुष्य की मूलभूत मानवीयता के प्रति अपनी आस्था अडिग रखी और वे स्वयं हमेशा लोगों के सम्मान पूर्वक व न्याय के साथ जीने के अधिकार के लिए जूझते रहे। I can only assure you that I entered this office in a spirit of prayerful humility and total dedication. I have just taken the oath of loyalty to the Constitution of India. It is the constitution of a comparatively new state, which its free citizens have, for the first time in history, given to themselves. It is the young state of an ancient people, who through the long millennia and through cooperation of diverse ethnic elements have striven to realize timeless, absolute values in their own peculiar way. I pledge myself to the service of those values. For though some concrete realization of a value may become inadequate with the change of circumstance, the value remains eternally valid and presses for newer and fresher realization. The past is not dead and static, it is alive and dynamic and is involved in determining the quality of our present and the prospects of our future. इस पैराग्राफ में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपनी प्रतिज्ञा एवं संविधान के प्रति शपथ को और सुदृढ़ तरीके से व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि मैं आपको केवल विश्वास दिला सकता हूं कि मैं इस पद को विनयशील, विनम्रता तथा पूर्ण समर्पण की भावना के साथ ग्रहण कर रहा हूं। मैंने अभी अभी भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है। यह संविधान अपेक्षाकृत एक नए राज्य का है, जो इस देश के स्वतंत्र नागरिकों ने अपने इतिहास में पहली बार अपने ऊपर लागू किया है। यह उन प्राचीन लोगों का नया राज्य है जिन्होंने हजारों वर्ष के दौरान विभिन्न जातियों के सहयोग के द्वारा अपने अनूठे ढंग से शाश्वत मूल्यों को प्राप्त करने की कोशिश की है। मैं स्वयं को उन मूल्यों के प्रति पूर्णतया समर्पित करने की प्रतिज्ञा लेता हूं। यह संभव है कि परिस्थितियां बदलने की वजह से कभी कभी उन मूल्यों की प्राप्ति पर्याप्त रूप से ना हो सके, फिर भी वे मूल्य हमेशा वैध रहते हैं तथा नए प्रयासों की जरूरत के लिए प्रोत्साहन देते हैं। अतीत मृत अथवा स्थिर वस्तु नहीं है, यह जीवित एवं गतिशील है। हमारे वर्तमान की गुणवत्ता और भविष्य की संभावनाओं का निर्धारण करने में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। The process of its constant renewal is indeed the process of growth of national culture and national character. It is the business of education, as I see it, to minister this constant renewal.
and I may be forgiven the presumption that my choice to this high office has mainly, if not entirely, been made on account of my long association with the education of my people. I maintain that education is a prime instrument of national purpose and that quality of education is inescapably involved in the quality of the nation. इस पैराग्राफ में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शिक्षा की बात की है। उन्होंने कहा है कि अतीत की अनवरत नवीकरण की प्रक्रिया असल में राष्ट्रीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय चरित्र के विकास की प्रक्रिया ही है। मेरे विचार अनुसार इस निरंतर नवीकरण में योगदान देना ही शिक्षा का कार्य है और मैं क्षमा चाहूंगा कि मेरी मान्यता है कि मेरी इस उच्च पद पर चयन अगर पूर्ण रूप से नहीं तो मुख्य रूप से मेरे लंबे समय से अपने लोगों की शिक्षा के साथ जुड़े रहने के कारण हुआ है। मेरा मानना है कि शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्यों की उपलब्धि का प्रमुख साधन है तथा शिक्षा की गुणवत्ता राष्ट्र की गुणवत्ता के साथ सुदृढ़ता से जुड़ी हुई है। I, therefore, pledge myself to the loyalty of our past culture from wheresoever it may have come and by whomsoever it may have been contributed. I pledge myself to the service of the totality to my country's culture. I pledge my loyalty to my country, irrespective of religion or language. I pledge myself to work for its strength and progress and for the welfare of its people without distinctions of caste, color, or creed. The whole of Bharat is my home and its people are my family. The people have chosen to make me the head of this family for a certain time. It shall be my earnest endeavor to seek to make this home strong and beautiful, a worthy home for a great people engaged in the fascinating task of building up a just and prosperous and graceful life. इस पैराग्राफ में उन्होंने देश के प्रति समर्पण एवं सेवा की शपथ ली है। उन्होंने कहा है, मैं प्राचीन संस्कृति के प्रति निष्ठा रखने की प्रतिज्ञा करता हूँ, चाहे वह संस्कृति कहीं से भी आई हो तथा उनमें किसी का भी योगदान रहा हो। मैं अपने देश की संस्कृति की सेवा में समर्पित रहने का प्रण लेता हूँ। मैं बिना अपने देश के प्रति धर्म व भाषा के भेदभाव के बगैर वफादार रहने की प्रतिज्ञा लेता हूँ। मैं अपनी देश की मजबूती, उन्नति तथा जाति, रंग या नस्ल के भेदभाव के बगैर इसके लोगों की भलाई करने की शपथ लेता हूँ। संपूर्ण भारत मेरा घर है तथा इसके लोग मेरे परिवार हैं। लोगों ने कुछ समय के लिए मुझे इस परिवार के मुखिया के रूप में चुना है। मेरा यह सच्चा प्रयास होगा कि मैं इस घर को सुदृढ़ व सुंदर बनाऊं। ऐसा घर जो उन लोगों के रहने योग्य हो जो न्याय संगत, समृद्धि और शोभनीय जीवन की रचना के आकर्षण कार्य में लगे हुए हैं। The family is big and is constantly growing at a rather inconveniently fast pace. We shall, each one of us, have to participate unsparingly in building its new life, each in his own way. For sheer size, the tasks ahead of us are so demanding that no one can afford to sit back and just watch or let frustration become endemic in our country. The situation demands of us work, and more work, silent and sincere work, solid and steady reconstruction of the whole material and cultural life of our people. इस पैराग्राफ में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने देश के लोगों से उसके विकास के लिए कुछ अपील की है। वे कहते हैं कि यह परिवार बहुत बड़ा है तथा कुछ असुविधाजनक गति के साथ निरंतर बढ़ता जा रहा है। हम सभी को अपने अपने ढंग से इसके जीवन के नवनिर्माण में पूर्ण मनोयोग से भाग लेना है। हमारे सामने कार्य इतना बड़ा है कि हम में से कोई भी आराम से बैठकर इसे देख सकता है, नहीं तो निराशा महामारी की भांति इस देश में फैल जाएगी। परिस्थितियां हमसे अधिकाधिक कार्य की मांग कर रही है। अपने लोगों के भौतिक तथा सांस्कृतिक तथा जीवन के दृढ़ व अनवरत पुनर्निर्माण हेतु ठोस व सच्चे दिल से कार्य करने की आवश्यकता है। This work, as I see it, has two aspects: work on oneself and work for the society around. They are mutually fruitful aspects of work. The work on oneself is to follow the urge towards moral development as a free person and under self-imposed discipline, which alone can render that development possible. Its end product is a free moral personality. We can neglect the end product only at our peril. This end product cannot sustain itself without seeking and exercising itself to bring about the approximation of the society to which it is privileged to serve to a better, a juster, and a more graceful way of life. The individual cannot grow in full perfection without a corresponding advance of the collective social existence.
Let us resolve to get wholeheartedly engaged in these two aspects of work, individual and social. इस पैराग्राफ में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्य के दो पक्षों का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि मेरे अनुसार इस कार्य के दो पक्ष हैं, स्वयं के लिए कार्य करना तथा अपने समाज के लिए कार्य करना। ये दोनों पक्ष परस्पर लाभदायक हैं। स्वयं के लिए कार्य करना आत्मसंयम द्वारा स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में अपना नैतिक विकास करना है तथा केवल ऐसा ही करने से विकास संभव है। इसके फलस्वरूप स्वतंत्र एवं नैतिक व्यक्तित्व प्राप्त करना होगा। अंततः इस उपलब्धि को नजरअंदाज करना हमारे लिए नुकसानदायक होगा। यही अंतिम उपलब्धि समाज के बिना जीवित नहीं रह सकती तथा यह तभी संभव है जब व्यक्ति समाज में न्यायपूर्ण व सुंदर जीवन लाने हेतु कार्य करे। कोई व्यक्ति तब तक संपूर्ण विकास नहीं कर सकता जब तक कि सामूहिक अस्तित्व का विकास नहीं होता। आइए हम पूर्ण मनोयोग से व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों पक्षों के लिए कार्य करने की शपथ लें। This dual effort will give to the life of our state a special flavor. For the state to us will not be just an organization of power but a moral organization. It is a part of national temperament, an inheritance from the great leader of our liberation movement, Mahatma Gandhi, that power should be used only for moral purposes. The peace of the strong is what we shall dedicate ourselves to work for. यह दोहरा प्रयास हमारे राज्य के जीवन को एक विशेष सुगंध प्रदान करेगा। हमारे लिए राज्य केवल शक्ति संपन्न संगठन नहीं बल्कि एक नैतिक संगठन भी है। यह हमारे राष्ट्रीय स्वभाव का ही हिस्सा है तथा यह विचार हमें हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेता महात्मा गांधी से धरोहर के रूप में प्राप्त हुआ है। शक्ति का प्रयोग मात्र नैतिक उद्देश्यों के लिए ही करना चाहिए। इस सिद्धांत सशक्त की शांति के लिए हमें अपने आप को कार्य करने हेतु समर्पित करना होगा। I have full faith in my people that they will bring forth the energy requisite for the satisfactory performance of this dual task. It shall be my privilege to contribute my share to this enchanting enterprise. मुझे अपने लोगों पर पूर्ण विश्वास है कि वे इस दोहरे कार्य को संतोषजनक ढंग से करने हेतु आवश्यक ऊर्जा एकत्र कर पाएंगे। इस शानदार कार्य में अपना योगदान देने में मैं गर्व महसूस करूंगा। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप हमारे रोशनी पब्लिकेशन के कैप्टन रेनबो को भी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट और फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।